हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब मज़े में होंगे। जैसा कि आपको ये पेज देख के समझ आ ही गया होगा कि आज इस वीडियो में हम अपना पीएनएल रिव्यू करने वाले हैं फॉर एंटायर सितंबर मंथ का। ठीक है, और अभी तक के ओवरऑल पीएनएल की भी बात कर लेंगे आज। ठीक है, जो हमने स्कैल्पिंग स्टार्ट करी थी इन द मंथ ऑफ जुलाई हमने स्टार्ट करी थी। ठीक है, सो जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, ये 3 मंथ्स हमारे अभी तक हो चुके हैं स्कैल्पिंग करते हुए। किस तरह से हमारे रिजल्ट्स रहे थे वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको लास्ट वीक दिखा देता हूँ, लास्ट वीक की परफॉर्मेंस। आपने वैसे मेरी अगर डेली वीडियोस देखी होगी तो आपको पता ही होगा कि हमें हर एक दिन लॉस हुआ इस पर्टिकुलर वीक में। ठीक है, और इस वीक में हमने टोटल अराउंड 2994 3000 के आसपास लॉस किया है इस वीक में। ठीक है, अब ये हमारा वीक था जो कम्प्लीटली हमने लॉस ही किया था हर एक दिन ऑलमोस्ट। यहाँ पे एक बड़ा लॉस हुआ था 836 का, यहाँ पे 736 का। इस तरह से हमारे जो लॉसेस थे, इवन तो मंडे एंड फ्राइडे हमने थोड़े छोटे किए थे। ठीक है, एक दिन 112, एक दिन 500 समथिंग का। ठीक है, ये फ्राइडे का पीएनएल है 561, जो मेरी वीडियो आपने देखी होगी उसमें आपको 300 एंड समथिंग दिखा होगा। बट उसके बाद फिर मैंने एक फाइनल ट्रेड और लिया था और उसमें मुझे लॉस हो गया था। सो ये है मेरा ओवरऑल पीएनएल जो है इस पर्टिकुलर वीक का। ठीक है, लेकिन अभी हम पूरे सितंबर मंथ को एक बार देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ऑल राइट। सी, जो ये पूरा मंथ मेरा निकला है सितंबर मंथ, रियली बहुत ही ज़्यादा मतलब बेकार परफॉर्मेंस यहाँ पे हमारी रही है। 2 वीक्स तो हमारे ऐसे निकले हैं, ये वाला और ये वाला, जहाँ पे हमने हर एक दिन लॉस किया है। ठीक है, बाकी वीक्स में भी कुछ खास नहीं उखाड़ा है। ठीक है, जैसे पहला वीक था 4 दिन लॉस, 1 दिन प्रॉफिट, लेकिन फिर भी पहले वीक में क्या था कि ये प्रॉफिट अच्छा था, सो इसने बाकी चारों दिनों का लॉस जो है वो कवर कर दिया था। अगला पूरा वीक लॉस, यहाँ पे एक दिन लॉस, फिर एक दिन प्रॉफिट, फिर बड़ा लॉस, फिर छोटा प्रॉफिट, फिर बड़ा लॉस। ठीक है, सो इस तरह से चीज़ें चली हैं। तो सितंबर जो पूरा मंथ है, अब एक दिन बचा है इसमें, अब क्या ही हो जाएगा। ठीक है, बट अभी तक आपने देख ही लिया कि परफॉर्मेंस मेरी बहुत ही ज़्यादा ख़राब रही है इस पर्टिकुलर मंथ में। हमने काफ़ी चीज़ें चेंज भी करी अपने सेटअप्स में, कुछ कोशिश करी सुधारने की चीज़ों को, लेकिन सुधरने की बजाय कहीं ना कहीं हमने चीज़ों को और ज़्यादा बिगाड़ दिया। ठीक है, इस चीज़ मतलब क्यों ये सारी चीज़ें हुई हैं, मतलब क्यों इतने ज़्यादा लॉसेस हुए हैं, वो सबसे मेजर जो मुझे रीज़न लगता है ना, दैट इज़ परफेक्ट एंट्री। ठीक है, जो परफेक्ट एंट्री है ट्रेड्स की, वो मैं नहीं ले पा रहा हूँ एनी हाउ। ठीक है, परफेक्ट जगह पे ट्रेड नहीं ले पा रहा हूँ। सो वही एक कमी रह रही है। ठीक है, जहाँ तक मुझे लगता है। अब उसी के सब पार्ट्स में मैं आपको ये भी बोल सकता हूँ कि कहीं थोड़ा बहुत फोमो भी आ जाता है। ठीक है, और कहीं बड़े एसएल वाले भी मैं ट्रेड्स ले लेता हूँ। ठीक है, सो इस तरह से कई चीज़ें इसके साथ साथ हो जाती हैं। बट जो मेजर रीज़न है कि मैं परफेक्ट प्लेस पे एंट्री ना लेके कहीं थोड़ा ऊपर नीचे निकलने के बाद एंट्री लेता हूँ, तो इस वजह से फिर मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग काफ़ी कम हो जाती है। ठीक है, और अगर इस पर्टिकुलर वीक की हम बात करें तो ऐसा शायद एक आधा ही दिन ऐसा होगा जिसमें हमने मतलब फर्स्ट 4 ट्रेड्स 4 के 4 हमने लॉस करे हैं। अदरवाइज़ मतलब ज़्यादातर दिनों में हमारा या तो हम पॉजिटिव में शुरुआत करी थी प्लस के साथ एंड फिर माइनस में डे क्लोज करा है। ठीक है, या तो हम पहले माइनस से डे स्टार्ट किया, फिर उसको प्लस में कन्वर्ट किया एंड फिर माइनस में क्लोज करा है। तो इस तरह से चीज़ें हुई हैं इस पर्टिकुलर मंथ में, और इस पर्टिकुलर वीक में भी अगर मैं बोलूँ, मंथ में भी ये सारी चीज़ें रिपीट हुई हैं बार बार। ठीक है, सो एक बारी मैं पहले आपको पुराना ओवरऑल अभी तक का अपने स्कैल्पिंग का लॉस बता देता हूँ, कितना मेरा लॉस चल रहा है अभी तक। ठीक है, एंड उसके बाद फिर मैं आगे अगले मंथ का प्लान आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। सो ये है जुलाई से सितंबर मंथ। ठीक है, तो यहाँ पे आप ओवरऑल जो पीएनएल मेरा देख पा रहे होंगे, ठीक है, दैट इज़ 18,306.73 रुपीज़। ठीक है, ये मेरा ओवरऑल पीएनएल है थ्रू आउट इन दीज 3 मंथ्स। ठीक है, ये मंथ हमारा, इसमें हमें लॉस हुआ था, फिर इस मंथ में हमें थोड़ा कम लॉस हुआ, लेकिन इसमें फिर हम इन दोनों मंथ से आगे निकल गए हैं बेसिकली इस पर्टिकुलर मंथ में। और रीज़न यही है कि हमने बहुत कंसेक्यूटिव लॉसेस लिए हुए हैं। सो ये एक मेजर रीज़न है। ठीक है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर मंथ में हमने प्रॉफिट्स भी बड़े किए थे लेकिन लॉसेस भी बड़े किए थे। यहाँ पे हमने लॉसेस को कंट्रोल किया लेकिन उसके साथ साथ प्रॉफिट्स भी छोटे हो गए हमारे। ठीक है, और इस पर्टिकुलर मंथ में तो सिर्फ एक बड़ा प्रॉफिट किया था और बाकी 2 प्रॉफिट छोटे थे और सारे लॉसेज यहाँ आपने देख ही लिया। ठीक है, अब मैं इसके साथ साथ एक बारी जून मंथ भी ऐड कर देता हूँ, बिकॉज जून में आई थिंक एक आधा दिन हमने ट्रेडिंग करी थी, 1 2 3 दिन। ठीक है, तो वहाँ से लेके यहाँ तक हम देख लेते हैं।
ऑलराइट। सो ओवरऑल पीएनएल जो है इंक्लूडिंग जून हमारा इतना हो जाता है 17,477.10, ठीक है। और इसमें अगर मैं सिर्फ एफएनओ की बात करूं, ठीक है, तो एफएनओ में 16,000 के आसपास है, 1000 रुपीज़ का मेरा 1100 रुपीज़ के आसपास मेरा इक्विटी में लॉस था, ठीक है। जहां जो कुछ पोजीशंस मैंने आपको बताया भी था शायद कि कुछ शेयर्स मैंने खरीदे थे उनको मैंने बेच दिया था, तो ये मेरा लॉस था। एंड उसके बाद ओवरऑल जो है वो ये पोजीशन है मेरी एफएनओ की, जिसमें 16,358 रुपीज़ का मैंने टोटल लॉस किया है, ठीक है। सो अब हम उस पॉइंट पे खड़े हैं जो हमने कैपिटल इनिशियली इन्फ्यूज़ करी थी, इवन तो मैंने एक साथ नहीं करी थी बट ऑलमोस्ट 21,000 के आसपास मैंने डाले थे। सो उसमें से अब मेरे पास सिर्फ 5,000 रुपीज़ बचे हैं, बिकॉज 16,000 हम जो है वो लूज़ कर चुके हैं, ठीक है। बट अब इस 5,000 के साथ ट्रेडिंग कंटिन्यू नहीं हो सकती, तो हमें दोबारा से कैपिटल इन्फ्यूज़ करनी पड़ेगी। सो मैं इसमें प्लस 15,000 जो है वो ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। तो हमारा जो बैलेंस होगा, मतलब 49 समथिंग कुछ बैलेंस है मेरा जो भी है, तो मेरा 19,900 के आसपास बैलेंस अकाउंट में हो जाएगा, इस पर्टिकुलर अकाउंट में। फिर देखते हैं कि वो आगे मतलब कितने टाइम तक हम उसे चला पाते हैं, दोबारा डुबाते हैं या इससे उससे कुछ प्लस की ओर उठते हैं, वो धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रेडिंग प्लान्स की, क्या चेंजेस मैं करने वाला हूँ फॉर नेक्स्ट मंथ, ठीक है। जो सबसे बड़ा मेजर चेंज है, बिकॉज परफेक्ट एंट्री नहीं हो पा रही जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है, उसका रीज़न कहीं ना कहीं मतलब रिस्की जगहों पे मैं एंटर हो जाता हूँ, ठीक है, या लेट एंटर कर जाता हूँ, या मल्टीपल टाइम किसी प्लेस पे मैं एंट्री ले लेता हूँ, ठीक है। तो इन वो क्यों ले लेता हूँ, बिकॉज मुझे पता है मेरे माइंड में कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स 6 हैं, ठीक है, और बैक टू बैक एसएल वाले 4 ट्रेड्स मेरे पास पड़े हुए हैं, मतलब या तो 6 या तो 4 इतने ट्रेड्स तो मेरे पास होते ही हैं, ठीक है। और ज़्यादातर केसेस में पहले 3 ट्रेड में से एक ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हो ही जाता है, तो ये मतलब ज़्यादातर दिन मैंने 6 ही ट्रेड लिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम जो मैं करने वाला हूँ वो है 6 ट्रेड्स को कम करके 3 ट्रेड्स पे ले आना, ठीक है। ये मेरा पहला काम है। इस पर नेक्स्ट जो भी हमारे ट्रेडिंग सेशंस हैं उनमें मैं करने वाला हूँ 6 से अब सिर्फ 3 ट्रेड मैं करूँगा। ट्रेड्स लिमिटेड इसीलिए कर रहा हूँ सो दैट बिल्कुल परफेक्ट एंट्री का मैं वेट करूं, ठीक है। हो सकता है स्टार्टिंग में ये चीज़ फॉलो ना हो पाए, अपना पुराना जो नेचर है अभी तक डेवलप हुआ है, जो बिल्ड हुआ है इन 3 महीनों में, वही नेचर मैं आगे कंटिन्यू करूं, ठीक है। बट कोशिश मैं अपनी तरफ से पूरी करूंगा। इनिशियली हो सकता है चीज़ें थोड़ी बहुत इस तरह से ना चलें, नंबर ऑफ़ ट्रेड्स पे 100% कंट्रोल करूंगा, ठीक है। बिकॉज आपने देखा ही था कि यहाँ कहीं पे हमने नंबर ऑफ़ ट्रेड्स फिक्स करे थे इस मंथ के लॉसेज के बाद, ठीक है। आई थिंक फर्स्ट 2-3 वीक्स के बाद ही हमने कर दिए थे, और उसके बाद सिर्फ एक बार ही हमने वो रूल ब्रेक करा था, बट उसके बाद कंटिन्यूसली इन 2 मंथ्स में हमने उसे फॉलो किया हुआ उस रूल को, ठीक है। तो अभी जो नेक्स्ट रूल है 3 ट्रेड्स वाला, अब उसको भी हमें रिग्रेसली फॉलो करना है, ठीक है, गोइंग फॉरवर्ड के लिए। बिकॉज 3 महीनों में ये पैसे जो हमने लूज़ किए हैं किसी की टोटल कैपिटल होती है बेसिकली ये, ठीक है। सो इसीलिए हमें ये सोचते हुए थोड़ा इसको और मिनिमाइज़ करना है बेसिकली अपने लॉसेस को, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, ज़्यादातर दिन मैं पहले 3 ट्रेड्स में मतलब कहीं ना कहीं नहीं आओ, चाहे पहले 2 ट्रेड्स में लॉस हुआ, तीसरे में प्रॉफिट हो गया, तो कहीं या तो 0 के आसपास या तो प्लस पे खड़ा रहता हूँ, ठीक है। लेकिन फिर 4th, 5th एंड 6th ट्रेड में चीज़ें ख़राब हो जा रही हैं, ये मैंने थोड़ा सा एनालाइज़ किया है, ठीक है। जो पहले मैंने प्रॉफिट किया हुआ है वो धीरे धीरे, या तो फर्स्ट ट्रेड में ही मुझे प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है, उसको मैं सेकंड ट्रेड में थोड़ा गवा देता हूँ, थोड़ा थर्ड ट्रेड में गवा देता हूँ, लेकिन थर्ड ट्रेड के बाद भी हम 0 के आसपास ही खड़े होते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। या तो हमें स्टार्टिंग से लॉस होना स्टार्ट हो जाए तो अलग बात है, अदरवाइज़ हमें कोई बड़ा लॉस नहीं होता आफ्टर 3 ट्रेड्स एज वेल। सो इसीलिए ये मैंने एक मेजर चेंज अपने ट्रेडिंग प्लान में शामिल किया है कि मैं नंबर ऑफ़ ट्रेड्स घटा के 3 करने वाला हूँ, ठीक है। उसके अलावा मैं कोशिश ये करूँगा कि अपने डे को प्रॉफिटेबल बना, जैसे यहाँ पे आपने रिजल्ट्स देख लिए कि ज़्यादा दिन मैं लॉस में हूँ, तो मैं मेरी आगे इस मंथ में कोशिश रहेगी कि ज़्यादा दिन मैं प्रॉफिट में क्लोज़ करूँ, ठीक है। उसका क्या मतलब कैसे कर सकता हूँ मैं, देखो नंबर ऑफ़ ट्रेड तो कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता, 3 से ऊपर नहीं जा सकता, बट अगर मान लो पहले ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हो गया, ठीक है, या पहले ट्रेड में मुझे लॉस हो गया, दूसरे ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हो गया, ठीक है, ये लॉस कवर होकर प्लस में मैं पहुँच गया, ठीक है। अब अगर मुझे लगता है कि थर्ड ट्रेड लेने से मेरा ये प्रॉफिट जो है ना वो लॉस में कन्वर्ट हो सकता है, तो मैं थर्ड ट्रेड ही नहीं लूँगा, ठीक है, मैं सिर्फ 2 ट्रेड में ही अपना दिन क्लोज कर दूँगा। या मान लो मुझे फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, ठीक है, और उसके बाद उसका लेट से 50% का ही मैं रिस्क लूँगा, ठीक है, नेक्स्ट ट्रेड में। अगर वो मेरा लूज़ हो जाता है तब भी मैं डे बंद कर दूँगा, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा अपने आप को लिमिट करना है आने वाले दिनों में, बिकॉज देखो परफेक्ट प्लेस पे एंट्री करना ये बेसिकली एक आर्ट है, ठीक है, जो कि एकदम से अचानक से नहीं आ सकता किसी में, ठीक है। सो ये आपको बार बार मतलब कोशिश करनी होगी, मेहनत करनी होगी, तब जाके
आपके मतलब एक तरह से हर एक नस में बेसिकली वो चीज़ आ जानी चाहिए कि कहाँ पे मतलब बिल्कुल आपकी बॉडी का हर एक पार्ट आपके साथ होना चाहिए जिस टाइम पे आप ट्रेड ले रहे हो। आपका माइंड मतलब सब कुछ आपके साथ होना चाहिए, ठीक है। सो इसीलिए ये चीज़ तभी आएगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। सो वही मैं कोशिश करूँगा कि इस चीज़ को मैं धीरे धीरे सही करूँ, मतलब परफेक्ट प्लेस पे एंट्री लेने वाला, ठीक है। लेकिन इस टाइम पीरियड में मैं लूज़ भी उतना भी नहीं कर देना चाहता कि बाद में मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो कि मैं कितना ज़्यादा लूज़ कर दिया इस प्रोसेस के दौरान, ठीक है। सो इसीलिए अपने लॉसेस को कम रखने के लिए नंबर ऑफ़ ट्रेड्स भी मैंने कम कर दिए हैं बेसिकली। ऑनेस्टली बताऊं तो ये जो सितंबर वाला मंथ है ना, ये बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग मंथ है और बहुत से लोग ना ऐसे मंथ को देख के अपने ट्रेडिंग को क्विट कर देते हैं बेसिकली, ठीक है। अगर मैं अपने अराउंड की बात करूं तो मेरे 1-2 फ्रेंड्स ऐसे हैं, ठीक है। उन्हें 2 वीक्स के उनसे लॉस बर्दाश्त नहीं हुए, ठीक है। 2 हफ्ते उन्हें लगातार लॉसेस हुए। उसके बाद उन्होंने या तो अपना ट्रेडिंग मतलब मार्केट्स ही चेंज कर दिया। फॉर एग्जांपल इंडियन मार्केट छोड़ के क्रिप्टो में ही चले गए 100%, या कुछ फॉरेक्स में करने लग गए, कोई यूएस मार्केट में शिफ्ट हो गया, ठीक है। और वहाँ पे भी जब लॉसेस हुए तो उन्होंने ये ट्रेडिंग बंद कर दी। उसके बाद फिर वो इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग में आ गए, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें कर रहे हैं, मतलब शिफ्ट हो रहे हैं बेसिकली। लेकिन मैं नहीं करने वाला वो। इवन तो मन में कई बार बहुत निराशा होती है कि मतलब कंटिन्यूसली लॉसेस हो रहे हैं और इतने ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है। बट फिर भी हिम्मत तो है, ठीक है, एंड तक बने रहने की, और वो मैं 100% बना रहूँगा चाहे जो मर्जी हो जाए, ठीक है। इसको मैं कंटिन्यू करता ही रहूँगा जब तक मुझे सक्सेस नहीं मिल जाती इसमें। इतना तो ढीठ बनना ही है यहाँ पे, ठीक है। तो ज़्यादा लंबे टाइम तक टिके रहने के लिए हमें कम से कम लूज़ करना है, ठीक है। उसी के लिए जितना ज़्यादा लिमिट हो सके उतना अपने पे रिस्ट्रिक्शंस लगाते जाएंगे। अभी मैं 3 ट्रेड्स पे आया हूँ, लेकिन मान लो अगर चीज़ें अभी भी वर्कआउट नहीं करी ना, इसको भी मैं 1 ट्रेड पे ले आऊँगा, 1 ट्रेड इन अ डे लेने लग जाऊँगा, जो मैंने पहले भी किया था। मेरी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी की जो शुरुआत हुई थी ना, जो मैं कुछ मंथ तक मैंने आपको बताया कि मैंने प्रॉफिट कमाया था, तो उसमें जो सबसे बड़ा एक पॉइंट था वो ये था कि मैंने सिर्फ 1 ट्रेड इन अ डे लिया था कम से कम 4-5 महीनों तक, ठीक है। लेकिन वो ट्रेडिंग स्टाइल मतलब ट्रेडिंग कर रहा था मैं बेसिकली, प्रॉपरली होल्ड करके बैठता था। अभी मैं स्कैल्पिंग की ओर शिफ्ट हो रहा हूँ बेसिकली। जैसे कि मैंने आपको एक आधी वीडियो में बताया भी है कि अभी मैं ना प्रॉपरली ट्रेडर हूँ और ना प्रॉपरली स्कैल्पर हूँ, ठीक है। कहीं बीच में खड़ा हूँ, बिकॉज जब मुझे लगता है कि फॉर एग्जांपल मुझे 30 पॉइंट्स मिल जाते हैं कई बार, लेकिन मैं एट 50 पॉइंट्स के लिए बैठा होता हूँ, ठीक है। तो वो 20 पॉइंट के चक्कर में मैं इस 30 पॉइंट को भी जीरो होने देता हूँ, या 30 पॉइंट की जगह सिर्फ 5 या 10 ही कैप्चर कर पाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बुक नहीं करता। तो वो थोड़ा सा ट्रेडर वाला जो माइंड सेट है वो अभी है, उसको थोड़ा धीरे धीरे चेंज होने में टाइम लगेगा। अगर स्कैल्पर हो तो उसे तो 10, 15, 20, 25, 30 मिल जाए तो बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है। तो देखते हैं धीरे धीरे मतलब ये चीज़ें सारी काम करेंगे। बट अभी फ़िलहाल मैंने जो आपके साथ प्लान्स शेयर करे हैं उनको 100% शिद्दत के साथ मंडे से फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। अभी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर हम और ज़्यादा बात करेंगे तो, ठीक है। अब बाद में कभी दोबारा डिटेल में बात करेंगे इन सारी चीज़ों पे, या तो अगर रिजल्ट्स अच्छे मिले हमें इन सारी चीज़ों पे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एक नई वीडियो के साथ उसमें वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को जो मेरी वीडियोज़ हैं अच्छी लग रही होंगी। अच्छी क्यों लग रही होंगी? क्योंकि जो मुझे लगता है नंबर 1, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ प्रॉफिट दिखाने नहीं आया हूँ, ठीक है, कि प्रॉफिट कर लूँ, बट मैं आपको जर्नी दिखाने आया हूँ, ठीक है। अगर आपको सिर्फ प्रॉफिट्स देखने हैं तो आपको दुनिया भर के चैनल्स मिल जाएंगे, हर कोई आपको अपने प्रॉफिट्स ही दिखाएगा कि मुझे आज इतना प्रॉफिट हो गया, आज इतना हो गया, आज इतना हो गया, आज इतना हो गया, ठीक है। बट रियल वर्ल्ड ये है जो आप देख रहे हो, ऐसे ये है वो टाइम फ्रेम जो आता है। ऐसे मंथ्स रियल लाइफ में ऐसे मंथ्स आते हैं जहाँ पे आप कंटिन्यूसली लॉसेस कर रहे होते हो और फिर भी ट्रेडिंग करते हो, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये रियल जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने काफ़ी टाइम तक आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी बिकॉज ट्रेडिंग करते हुए मुझे बहुत टाइम हो गया है, लेकिन अभी मुझे फ़ील आई कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ नंबर, और अपने लिए भी मैं प्रॉपरली एक ट्रेडिंग जर्नल वीडियोस टाइप बनाऊँ, सो दैट मैं उसको बाद में देख सकूँ कि भाई मैं देखो कहाँ से कहाँ पहुँचा हूँ, ठीक है। सो वो सारी चीज़ें हैं, तो इसीलिए बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करता हूँ, ठीक है। सो आई होप आपको ये अच्छी लग रही होंगी। अगर लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऑनेस्टली अगर जैसे ही ना 1 नंबर भी बढ़ता है सब्सक्राइबर्स का, आपको पता ही होगा, देखते ही होगा मेरे चैनल के बहुत कोई खास सब्सक्राइबर्स नहीं है, बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं, बट 1 नंबर भी बढ़ता है ना, उससे बहुत मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। ट्रेडिंग में जो लॉसेस होते हैं ना उनको झेलने की मतलब एक तरह से हिम्मत मिलती है जब 1 सब्सक्राइबर मैं बढ़ता हुआ देखता हूँ कि कहीं ना कहीं मैं वीडियोस भी बना रहा हूँ साथ में और लोग मतलब देख रहे हैं मेरी वीडियोस को, पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है मेरी वीडियोस तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस डाल सकते हो, एंड उस हिसाब से मैं अपनी वीडियोज़ में चेंजेस करूँगा। बट कुछ ना कुछ अपना रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया मेरी वीडियोस पे ज़रूर देना अपनी, ठीक है। और मेरी ट्रेडिंग पे भी देना, ठीक है। वीडियो पे कमेंट करना, जो भी आपको लगता है आपके माइंड में आता है, ठीक है, तो वो आप शेयर कर सकते हो।
तो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं एंड मिलते हैं मंडे एक नए ट्रेडिंग सेशन के साथ, नए सेट ऑफ रूल्स के साथ, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।